एक तरह से तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम लोग का गार्जियन हो जाएंगे, तो हम लोग अनपढ़ को नहीं पढ़ाएंगे, वो नहीं पढ़ सके हम लोग के पढ़ावेंगे। मैंने पास थे भाई, कह रहे थे कि प्रधानमंत्री चाय वाला बन सकता है तो 9वां फेल ना बन सकता है। वो तो आज तक उनकर भी सर्टिफिकेट डिग्री के जो है वो तो गड़बड़े है, वो तो अभी कोटे में चल रहा है, अभी तक कहाँ बढ़िया से प्रमाण मिला है। वो जो मोहर कोची के है और कहाँ के कोची ला इस बार जो युवा पर ध्यान दे रहे हैं वो आ रहा है तेजस्वी। कौन युवा पे ध्यान दे रहा है? तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव। जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, हाँ तेजस्वी यादव। मतलब कि इस बार चिराग पासवान नहीं, युवा के लिए बहुत काम कर रहे हैं। पासवान जी तो मोदी जी के हनुमान है। हाँ मोदी जी का तो हनुमान को गद्दी नहीं सौंप सकते हैं ना। हनुमान तो भाई हनुमान है, तो जाए मोदी जी के कार्य संभालें, जहाँ भी मोदी जी जाते हैं उनका प्रचार करें, यही कर सकते हैं ना चिराग जी। गद्दी तो नहीं ना मिले, गद्दी तो मिलेगा युवराज को ही। क्या कह रहे हैं? यहाँ लंका में आग नहीं ना लगाना है, बिहार को बचाना ना है। तो वो तो लंका में आग लगाना रहता था, चिराग पासवान को लावल जाता। हनुमान है तो हनुमान जाए लंका, श्रीलंका जाए, वहीं आग लगाना है। नीतीश जी बहुत अच्छे नेता हैं, नो डाउट, ठीक है, बहुत अच्छे काम किए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अब उनको तो स्वेच्छा से किसी और को सौंप देना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव होने को नज़दीक है और मेरे साथ देखिए पूरा जनता जनार्दन जुड़ चुके हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि सभी लोग कहां से हैं और इस बार क्या बदलाव होना चाहिए या फिर दोबारा एनडीए की सरकार ही बनने जा रही है। जानने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे आपने देखा होगा चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और बीजेपी से सम्राट चौधरी आगे हैं। नेता किनको पसंद करती है जनता, जानने का कोशिश करते हैं। क्या नाम होगा भैया? मेरा नाम सुदेश कुमार राय हुआ। सुदेश कुमार जी, क्या लगता है कि बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है या फिर एनडीए की सरकार आ रही है? नहीं, बदलाव तो चाहती ही है, इसलिए कि 15 साल आपकी शासन को देखा है जनता। हो सकता है कि नया सरकार कोई बने 20 साल तो उससे कुछ और अच्छा करे। जैसे मान लीजिए कि हम काम कर रहे हैं, करते करते थकते भी तो हैं। नीतीश जी बहुत अच्छे नेता हैं, नो डाउट, ठीक है, बहुत अच्छे काम किए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अब उनको तो स्वेच्छा से किसी और को सौंप देना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि नीतीश कुमार जी अब बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए। उसमें उनका मान सम्मान रह जाता, ज़्यादा अच्छा रहता। अब जैसे धीरे धीरे लोग तरह तरह के उनके बारे में बोलने लगे हैं तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो स्वेच्छा से किसी को सौंप देते। और एक बार सौंपवे किए थे तेजस्वी जी को, तो कहिए दिए थे ना कि अगला बार मैंने 2025 का यही है, तो मैंने उनको पर थोड़ा ध्यान दे देना चाहिए था। ध्यान मतलब कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव जी पर ध्यान दे देना चाहिए था। चाहे किसी मान उनको अच्छा जो लगे। हम तो यही चाहेंगे कि हम लोग तो यही कि तेजस्वी जी बहुत अच्छा काम किए थे, कुछ दिन डिप्टी सीएम बने तो अच्छा काम किए, तो उनकी सराहना भी हो रही है और नौकरी वोकरी भी आखिर उनके दिए हैं। और ये नहीं कहेंगे कि दिए हैं तो नीतीश जी नहीं दिए, दोनों मिल के दिए। लेकिन नीतीश जी 15 साल पहले भी तो थे, तो 15 साल पहले क्यों नहीं दिए थे? श्रेय तो तेजस्वी के ही नहीं जाएगा। क्या युवा इस बार किसको देख रहा है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी। क्यों तेजस्वी यादव? चिराग पासवान भी है, सम्राट चौधरी भी है। तेजस्वी यादव पूर्व में काम कर चुके हैं, इसलिए तेजस्वी यादव। मतलब तेजस्वी यादव जो स्वास्थ्य मंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, उनका कार्यकाल ठीक रहा, नौकरी दिए, बहुत चलते हैं, रोजगार दिए, तो तेजस्वी यादव आपकी पसंद है? जी। चिराग पासवान भी है, मोदी का हनुमान कहा जाता है उनको, वो हनुमान बन के वहीं रहे। हम लोग तेजस्वी यादव चाहिए। क्या कह रहे हैं? यहाँ लंका में आग नहीं ना लगाना है, बिहार को बचाना ना है। तो वो तो लंका में आग लगाना रहता था, चिराग पासवान को लावल जाता। हनुमान है तो हनुमान जाए लंका, श्रीलंका जाए, वहीं आग लगाना है। बिहार में काला आग लगाना है भाई, बिहार को तो बचाना है। इधर आइए, थोड़ा दिखा दिए। किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? क्या लग रहा है बदलाव होगा? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव? जी हाँ। तेजस्वी ही क्यों? युवा चेहरा है। अब युवा तो चिराग पासवान भी है, युवा तो सम्राट चौधरी भी, युवा तो नहीं, चिराग पासवान जी तो मोदी जी के हनुमान है। हाँ, मोदी जी का हनुमान। तो हनुमान को गद्दी नहीं सौंप सकते हैं ना। हनुमान तो भाई हनुमान है, तो जाए मोदी जी के कार्य संभालें, जहाँ भी मोदी जी जाते हैं उनका प्रचार करें, यही कर सकते हैं ना चिराग जी। गद्दी तो नहीं ना मिले, गद्दी तो मिलेगा युवराज को ही। अभी तो एक बार तेजस्वी यादव को भी देख लिया जाए मौका देकर, अगर नहीं खरा उतरते हैं तो फिर सोचल जाएगा चिराग पासवान के लिए
अभी तो चाहिए बिहार में तेजस्वी यादव को ही। मतलब कि अब की बार बिहार में तेजस्वी ही चाहिए। हाँ, बिहार में तेजस्वी ही चाहिए, तेजस्वी ही। तेजस्वी ही। अच्छा, सम्राट चौधरी भी हैं, हिंदू कट्टर नेता कहा जाता है उनको। अब कट्टर नेता से हम लोग को हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं ना है, हम लोग को काम से मतलब। अभी हम पटना के गांधी मैदान में खड़े हुए हैं। हाँ। क्या विकास है पटना के गांधी मैदान में, बताए जनता? सगरो कचरा ही कचरा है। ये बिहार की राजधानी है, तो राजधानी तरह रहना चाहिए ना। तो जहाँ देख रहे हैं उधर कचरा है। पटना में हम लोग गया से आए हुए हैं, जैसी घूस से अंदर देख रहे हैं कचरे। सिर्फ सचिवालय के पास ही तो कुछ साफ सुथरा देखे हैं, बाकी सब जगह तो भाई हमको कोई विकास नहीं लग रहा है। तो ऐसा 20 साल का शासन से क्या फ़ायदा। अब नीतीश जी बुढ़े हो गए हैं, चलिए आप राम नाम जपिए। राम नाम जपते जपते अगर चले गए हैं तो राम जी की इच्छा से अच्छी बात है, नहीं तो अब तो चाहिए। नीतीश कुमार जी का 20 जो साल का राजनीतिक सफर रहा, कार्यकाल कैसा रहा? शुरू में तो अच्छा रहा, 5 से 10 साल अच्छा रहा। उसके बाद तो सिर्फ इधर से उधर पंची मारते रहे। अब तो आप जो कह दीजिए, लेकिन इधर से उधर अब अच्छा नहीं लगता है। अब स्थिर सरकार चाहिए बिहार को, जो काम करे। युवा हो, इस बार तेजस्वी खड़े नहीं उतरते हैं, अगला बार चिराग खड़े नहीं उतरते हैं, सम्राट, फिर और कोई। पर इस बार तेजस्वी को ही देखना है। इस बार तेजस्वी को ही देखना है। क्या लगता है, बिहार में बदलाव होने की जरूरत है? बदलाव एकदम जरूरी है। जरूरी है। कौन आ रहा है इस बार? इस बार जो युवा पर ध्यान दे रहे हैं वो आ रहे हैं, तेजस्वी। कौन युवा पे ध्यान दे रहा है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं आप? हाँ, तेजस्वी यादव। मतलब कि इस बार चिराग पासवान नहीं? युवा के लिए बहुत काम कर रहे हैं, युवा पर ध्यान दे रहे हैं। इतना देख रहे हैं, इतना बहाली निकला, ये वो अपना अथी कार्यकाल में बहुत नौकरी दिए। तो तेजस्वी ही हैं। तेजस्वी। क्या लगता है भैया, इस बार बदलाव होगा या फिर एनडीए की सरकार आ रही है? बदलाव तो होना चाहिए। फिर मोदी जी कहेंगे कि अब हमारी एनडीए की ही सरकार चलेगी? नहीं वैसा तो नहीं है, लेकिन तेजस्वी का अच्छा थोड़ा रैंक भी है, प्लस में थोड़ा युवा। आप कह रहे हैं कि रैंक है, तेजस्वी है, युवा चेहरा है, पर विपक्ष कहता है ये तो 9वीं फेल हैं, ये क्या विकास करेंगे? नहीं वैसा नहीं, विकास के लिए तो अच्छी बहुत अच्छा देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। बहाली जब आया तौर पे कितना मतलब यह कर रहे हैं। साफ सुथरा के लिए जब स्वास्थ्य मंत्री रहे तब देख ही रहे हैं कि अच्छा काम उसमें तो कमी नहीं कर पाए। ये चलते हम लोग का जो भी मतलब हैसियत से हैं, तेजस्वी के ही है। सरकार तेजस्वी को ही आना चाहिए। सरकार तेजस्वी का ही जी। विपक्ष कहता है कि तेजस्वी तो 9वीं फेल हैं, ये क्या युवा का चेहरा बनेंगे? तो क्या कीजिएगा, तो हमारे दादो भाई फेल थे, वो तो अंगूठा छापते हैं, तभी हमको लिए बड़ी बना दिए हैं। तो पढ़ल और लिखल क्या करेगा समाज में? जनता काम करेंगे, काम करता है साहब IPS, उसको संरक्षण देते हैं, ठीक है। तो तेजस्वी को उस लायक लोग देखा, उसको समझा, उनको कुछ दिन 2.5 साल या क्या रहे ना डिप्टी CM, तो 2.5 साल के कार्यकाल उनको देखा ना लोग कि कैसा काम रहा, उसके आधार पर ही ना उनको वोट मिलना चाहिए। पर विपक्ष काम पर ना मिलना चाहिए। विपक्ष तो कह देता है ये 9वीं फेल है, RJD में इतना पावर है। प्रधानमंत्री को इतना मन पास है भाई, कह देते कि प्रधानमंत्री चाय वाला बन सकता है तो 9वां फेल ना बन सकता है। वो तो आज तक उनका भी सर्टिफिकेट डिग्री के जो है वो तो गड़बड़े है, वो तो अभी कोर्टे में चल रहा है, अभी तक कहाँ बढ़िया से प्रमाण मिला है। वो जो मोहर कोची के है और कहाँ के कोची ला देते हैं, वो सब पर मत जाइए, वो तो अनपढ़ हैं, वो नंबर पढ़ा लिखल है। तो क्या लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि मोदी जी अनपढ़ हैं, तो देश मोदी जी चलाएंगे, और बिहार के 9वीं फेल आप कह रहे हैं जब वो देश से चला सकते हैं तो बिहार नहीं चला सकते हैं? क्या बात कर, देश चला रहे हैं तो बिहार नहीं चलावेंगे? ये कैसे आप अनुमान लगा लिए? जब हम एगो अनपढ़ आदमी, जब किसी का बाप पढ़ा लिखा नहीं रहता है तो क्या उसका बेटा नहीं पढ़ता है? पढ़ता है। तो फिर तो जैसे हम लोग का एक तरह से तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम लोग का गार्जियन हो जाएंगे, तो हम लोग अनपढ़ को नहीं पढ़ावेंगे, वो नहीं पढ़ सके हम लोग के पढ़ावेंगे। हम लोग को तो भाई बाल बच्चे को शिक्षा ही नहीं चाहिए, चाहे अंगूठा छाप शिक्षा दे दे, चाहे IAS शिक्षा दे दे, शिक्षा मिलेगा अपने आप बिहार आगे बढ़ जाएगा। बिहार आगे बढ़ेगा। पर सोचिए, विपक्ष भी कहता है कि जो मुख्यमंत्री थे उनके बेटे 9वीं पास नहीं कर पाए। ये तो सच है ना, कि सच बोले कम से कम, सच तो कम से कम बोले ना। दो माँ प्रधान मुख्यमंत्री, बाप मुख्यमंत्री, चाहता तो डिग्री तो ले सकता था ना, मैंने कैसे ले लेता, लेकिन वो ऐसा नहीं किए। क्यों नहीं किए? कि सच के आधार पर चले, कि हम 9वां फेल हैं तो 9वें फेल कहेंगे। ऐसा ना कि दिए कभी कहें कि हम BA पास हैं और ये पास हैं और ये चीज़ में हम ऑनर्स हैं और कुछ और है ये नहीं है, ऐसा ना कहें, झूठ नहीं ना बोले हैं, खत्म हो गया। तो मतलब कि आप जो हैं तेजस्वी के ईमानदारी के
बस मुरीद हैं। हाँ, कम से कम सच तो बोले, हाँ सच ना बोले, झूठ नहीं ना बोले। 15 लाख के नौकरी देवेला कहे नहीं ना, ये सब नहीं ना बोले। 15 लाख आ जाएगा, आ गया, 2 करोड़ नौकरी भी आ गया महाराज। इकाची अभी मैंने बीजेपी के देख लीजिए, लोग नंगा नाचे न कर रहे हैं कि मैं जो वो बेचारी मुसलमान के है, कुछ नाम है उसका, देखिए बोला कौन कुरैशी हैं, वो बेचारी क्या नहीं किया, अब उसको कह रहा है कि आतंकवादी के बहन है। बताइए तो क्या वो सबके तो इतना मनोबल बढ़ गया है कि बीजेपी वाला कुछ हो करेगा, ना कोई केस होगा, ना कोई मुकदमा होगा, ना कुछ होगा, जैसे नाचना है नाचत रहे उकनी, और बाकी कुछ करेगा तो तुरंत अरेस्ट। देखिए ये बिहार की जनता है और गांधी मैदान में हम मौजूद हैं और ये तमाम लोग जो हैं गया से आए हुए हैं और इन्होंने अपनी राय रखा है। इनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में इस बार बदलाव की ज़रूरत है और इस बार तेजस्वी को हम लाएंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वैसे इस विषय पर आपकी क्या राय है? आप बिहार से हैं तो अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर बताइएगा।